जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जैसा कि विदित है आपको कि प्रत्येक दिवस हम आध्यात्मिक चर्चा आपके लिए लेकर आते हैं। वैसे प्रतिदिन 9 बजे लाइव सेशन होता है, लेकिन अब जो है 2 वीडियोस प्रतिदिन आपको मिलेंगे। एक प्रीमियर वीडियो 7 बजे और दूसरा 9 बजे का लाइव। यह दोनों ही आपको अब प्राप्त हुआ करेंगे। प्रत्येक दिवस में 2 वीडियोस देने का उद्देश्य हमारा रहेगा, लक्ष्य रहेगा। और आप सभी भी इसी प्रकार से इन विषयों से जुड़ते रहें। ऐसा इसलिए किया गया है, कारण तो इसके कई हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि ऐसा क्यों किया गया कि एक लाइव और एक प्रीमियर दोनों लाइव कर दे दें। एक तो लाइव होता ही है, लेकिन दूसरा लाइव नहीं, क्योंकि लाइव में जो विषय जो आने चाहिए वो विषय अलग होते हैं और प्रीमियर के विषय अलग होते हैं। प्रीमियर में ज़्यादा गंभीर विषय होते हैं, कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, कोई ना कोई विषय इसमें होता है जिस पर चर्चा करनी होती है। और लाइव में अक्सर व्यवधान उत्पन्न होता रहता है, जैसा कि आप लोगों ने लाइव देखा ही होगा 9 बजे का, तो कैसे उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। कभी कनेक्टिविटी लूज़ हो जाती है, कभी साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी साउंड स्लिप कर जाता है अपने आप लाइव में। तो इस कारण से ये निर्णय लिया गया कि एक तो लाइव वीडियो आएगा ही आएगा और एक जो है आपका प्रीमियर वीडियो। जो प्रीमियर वीडियो होगा वह विषय केंद्रित होगा। विषय केंद्रित अर्थात उसका विषय निश्चित होगा, पूरी चर्चा उस विषय पर होगी। जो लाइव वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन आंसर भी चलता रहता है साथ में, तो इसलिए वीडियो भी कई बार बहुत लंबा हो जाता है, 1-1 घंटे का वीडियो हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है, एक घंटे से ऊपर भी निकल जाता है। तो इसलिए लाइव में समसामयिक चर्चाएं होंगी, समसामयिक सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक चर्चाएं होंगी, तो वह लाइव में चलेगा वो सब। और जो विषय केंद्रित होगा, जिसमें विषय निश्चित होगा, फिक्स होगा और उस विषय पर गंभीरता से चर्चा होगी, दूसरे विषय पर चर्चा नहीं होगी, तो वो आपको 7 बजे के प्रीमियर वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि अपने समय के अनुसार से जितने समय में वो विषय स्पष्ट हो जाए उतना ही उसमें बोला होगा, उससे अधिक नहीं बोला गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, जिसका नाम है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है, विभूति योग। जो 9वां अध्याय था उसे हमने राजविद्या राजगुह्य योग से नाम जाना, और 10वां जो है विभूति योग है, जिसमें भगवान अपनी विभूति और योग शक्तियों का वर्णन करते हैं। फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन भी कहते हैं। भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और भगवान द्वारा अपने विभूतियों का वर्णन भी यहाँ पर किया जाता है। तो अब हम देखिए, श्लोकों के आधार पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप जाइए पीछे हमारे वीडियोस में श्रीमद् भगवद गीता का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए। हाँ, लास्ट के कुछ वीडियोस जो हैं उसमें अभी ऐड नहीं हुए प्लेलिस्ट में, वो निश्चय ही आज तक ही हम, कल आपको वो मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है, आज वो ऐड हो जाएंगे तो कल आपको विजिबल हो जाएंगे। बाकी आप शुरू से एक श्लोक दूसरे अध्याय से, पहले अध्याय को भी लिया गया है, लेकिन पहले अध्याय का प्रत्येक श्लोक का वर्णन नहीं है, कुछ ही श्लोक का वर्णन है। लेकिन दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक एक एक श्लोक पर चर्चा है। कई वीडियोज उसमें आपको अपलोडेड प्रीमियर भी हैं और कई लाइव भी हैं। तो पहले हमने यह निर्णय नहीं था हमारा कि हम दिन में 2 वीडियो आपके लिए देंगे, लेकिन अब यह है कि 2 वीडियो आएंगे और भविष्य में हो सकता है कि 3 वीडियोस भी दिन में आपको मिलने शुरू हो जाए। उसकी तैयारी में है, क्योंकि वैसी समय व्यवस्था हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। तो यह विषय है, तो इसलिए जो है यह प्रीमियर वीडियो है और 9 बजे लाइव भी जरूर मिल जाएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। भगवान विभूति योग का वर्णन करते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय के अंदर वो करते हैं। तो प्रभु की विभूतियां क्या है? पहली बात तो थोड़ा सा इस शब्द पर चर्चा कर लें कि विभूति शब्द क्या है, विभूति शब्द को कैसे समझना चाहिए। और इसे विभूति योग कहा गया है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि में
के जो पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय हैं, जिसमें कि तीसरे अध्याय का नाम क्या है? विभूतिपाद। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये 4 अध्याय पतंजलि योग सूत्र में है। तो अब विभूतिपाद में अब यहाँ पर देखिए भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं, और वहाँ पर कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं या महर्षि पतंजलि अपने विभूति के बारे में बता रहे हो, नहीं, वह एक विज्ञान बता रहे हैं, योग सिद्धियों का विज्ञान, जिससे कि योग सिद्धियां आ जाती हैं और एक योगी अपनी चेतना का ऐसा विकास करता है कि वो इंद्रियों की सीमा को तोड़ देती है, इंद्रियों के बंधन को वो तोड़ देती है चेतना शक्ति, और वह जो चेतना शक्ति है वह फिर चमत्कारी ढंग से कह लीजिए या शक्तिवान होकर वह इंद्रिय भेदन कर कर, इंद्रियों से अनासक्त होकर वह कार्य करना शुरू कर देती है, जिससे कि योगियों के अंदर अद्भुत सिद्धियों का विकास होता है, चमत्कारी सिद्धियों का भी विकास हो जाता है। परंतु महर्षि पतंजलि ने यह भी कहा है कि सिद्धियों में आसक्ति जरा से भी हो गई तो उस योगी के लिए समाधि का मार्ग कठिन हो जाता है, क्योंकि अभी समाधि बाद में है, सिद्धियां तो पहले ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान रेगुलर करते हैं तो हमारी चेतना का भी विकास होता है, और चेतना के विकास, चेतना से ही कई चीज़ें संबंधित हैं। तो हम अपना विकास कर कर, चैतन्य का विकास कर कर हम जो है अपना कल्याण करते हैं, और हम दूसरों के भी कल्याण का साधन बन पाते हैं। तो यह विभूतिपाद का एक तो यौगिक योग के आधार पर, योग दर्शन के आधार पर यह रहस्य है। अब योग दर्शन के आधार पर ही कह लीजिए, या शाब्दिक जो लिटरल मीनिंग है शब्द का, विभूति अर्थात एक होता है भूति, वैसे तो देखिए विभूति का अर्थ लोग शक्तियों से ही ज़्यादातर लगाते हैं, प्रतिभा से लगाते हैं, महानता से लगाते हैं कि वो महान विभूति थे। जैसे किसी के लिए कह दिया गया, कोई रहे होंगे, कोई बहुत बड़े राजनेता रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, या इतिहासकार कोई रहे हों, इतिहास में होने वाले कई ऐसे महान लोग हुए, तो उनके लिए हम कह देते थे वो एक विभूति थे, वो एक महान विभूति थे, अर्थात उनके अंदर कुछ विशेष गुण थे जिस कारण से लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। वो बड़े ही अपने मानसिक रूप से कह लीजिए, बौद्धिक रूप से बड़े सामर्थ्यवान भी थे, बुद्धि उनकी असामान्य थी, तो उनको भी हम महान विभूति के रूप में हम कहना शुरू कर देते हैं। तो भूति, वास्तव में विभूति क्या है? विभूति एक शब्द है, भूति, भूति विद्या, ठीक है, और भूति विषय। भूति विषय क्या है? भूति विषय है भूत जगत का विषय। भूत जगत अर्थात जीव जगत। भूत का अर्थ क्या है? भूत का अर्थ है जीव। भगवान श्री कृष्ण ने भूत का अर्थ जीव ही लिया है श्रीमद् भगवद गीता में, और इसीलिए भूतों के वर्णन वो करते हैं। तो विभूति में भूतों का भी वर्णन है। विभूति योग नामक अध्याय में भूत का भी वर्णन है। भूत का वर्णन कहाँ है वो अभी मैं बताऊंगा किस श्लोक में। पूरा विभूतिपाद हम हर श्लोक को यहाँ नहीं बोलने वाले। अगर आप इच्छुक हैं, एक एक श्लोक पे चर्चा सुनना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको एक एक श्लोक पर चर्चा मिल जाएगी। विभूतिपाद के ही एक एक श्लोक पर आप उसमें सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। तो भगवान अपनी विभूति को बताते हैं। तो एक है भूति और एक है विभूति। विपसर्ग लगने से फिर यहाँ विरोधात्मक परिचय मिलता है, भूति का विरोधात्मक परिचय, अर्थात जो भूत नहीं है वो विभूत है, जो भूतीय नहीं है, जो जीव जगत का नहीं है, वो विभूति हो गया। जब योगी अपनी चेतना से इंद्रियों का बांध तोड़ देता है, अपनी चेतना शक्ति से, अपनी एकाग्रता शक्ति से, अपने योग बल से जब इंद्रियों के बांध को तोड़ देता है योगी, तो फिर वह भूति नहीं रह जाता, वह विभूति हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों के बंधन में तो जीव रहते हैं, कर्म संस्कारों के बंधन में तो जीव रहते हैं, लेकिन जो उन बंधन को तोड़ देता है, यह अलग बात है कि फिर भी पूर्वाभास के कारण कह लीजिए, या बहुत सारे जो कई जन्मों का जो एक असर होता है उसके कारण कह लीजिए,
कि उसके अंदर बीज रूप में थोड़े बहुत कर्म संस्कार तो रहते ही हैं। वो जब सिद्धियों का भी लय हो जाएगा तो फिर उनका भी लय माना जाता है चित्त के लय, तब जाकर कैवल्य की उपलब्धि होती है। ये तो सिद्धियां तो पहले ही आ जाती हैं। तो यह बात महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। तो जो भूति नहीं है वो विभूति है, जो इस भूत जगत का नहीं है। भूत जगत अर्थात वह जगत जो इंद्रियों के बंधन में है, कर्म संस्कार के बंधन में है, पंच पाशों के बंधन में है, उसके बंधन में जो जीव है वह भूति है। और जिसने इस बंधन को तोड़ा है अपने योग बल से, या फिर वो भगवान है अर्थात वो सिद्ध योगी हैं, तो वह सभी के सभी विभूति हैं, वह सभी के सभी विभूति हैं। तो वास्तव में विभूति शब्द का प्रयोग सिद्धों के लिए है, बुद्धिजीवियों के लिए नहीं है। किसके लिए है? सिद्धों के लिए है। जो सिद्ध पुरुष है उनके लिए विभूति शब्द का प्रयोग है, अथवा स्वयं भगवान के लिए विभूति है। जो जीव से परे होकर जो उनकी ईश्वरत्व को प्रकट करता है, उनकी सर्वव्यापकता को समझाता है, वह विभूति है। तो इस प्रकार से विभूति को समझना चाहिए। तो भगवान अपने विभूति का वर्णन यहां पर फिर आगे बढ़कर वो कर रहे हैं। तो विभूति वर्णन में जो उन्होंने कहा है वो क्या कहा है, आइए हम सर्वप्रथम वो क्या कहते हैं। जब अर्जुन उनसे प्रश्न करता है, अर्जुन उन्हें कहता है कि आप तो सर्वात्मा हैं, सर्वात्मा। सर्वात्मा मतलब जो सब में है, परमात्मा भी हैं आप। परम एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वता सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ठीक, तो यह भगवान ने विभूति का वर्णन अपना करना वो शुरू कर देते हैं। अर्जुन का प्रश्न भी है और भगवान उसे बता भी रहे हैं। अर्जुन कह भी रहा है, पूछ भी रहा है, अर्जुन के अनेक प्रश्न भी हैं इस विषय में। तो अर्जुन कहता है कि हे महाबाहो, हे भगवान उसे कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। तो मेरी लीला से प्रकट होने वाले जो उत्पत्ति है उसको देवता लोग जानते हैं, महर्षि जन भी जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वो मनुष्यों में ही ऋषिगण हैं, जो दृष्टा हैं, जो ज्ञानी हैं, वही प्रभु को तत्व से जानते हैं। बाकी विभूति के रूप में तो देवता और भी ब्रह्म आदि लोग के जो देवता हैं वह सब भी उनको जानते हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान अपनी विभूति का वर्णन शुरू करते हैं और क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? हंत ते कथिष्यामि, हंत ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूते प्रधानित्य कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्ते यंतो विस्तरस्य में। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, हंत ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधानयतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतान्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित। अब भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं, तो सबसे पहले विभूति क्या बता रहे हैं? सबसे पहली विभूति वह यह बता रहे हैं कि अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानमंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित। कहां पर स्थित? सब भूतों के हृदय में। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश, सभी भूतों के, यहां पर हृदय शब्द आ गया, लेकिन वो कह रहे मैं सभी भूतों में स्थित। भूत और विभूत, मैं सभी भूतों में स्थित। अहमादिश्च मध्यम च भूतानमंत एव च, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सब भूतों में स्थित भी हूं, मैं आदि भी हूं,
मैं अंत भी हूं और मैं मध्य भी हूं, अर्थात मैं सर्वभूतों में हूं, सब भूतों में ही मैं स्थित रहता हूं। तो भूत जगत जो सूक्ष्म जगत है, जो इंद्रिय बंधन में रहने वाला जगत है, तो मैं सब भूतों में स्थित, सबसे पहली मेरी विभूति तो यही तू जान कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं हर हृदय के अंदर वास करता हूं, और फिर आदि में भी, अंत में भी और मध्य में भी मैं ही हूं, अर्थात कि मैं बियॉन्ड टाइम हूं। आदि, अंत और मध्य। अंत क्या हो जाएगा अगर टाइम के अनुसार देखते हैं तो अंत हमारा क्या है, भविष्यकाल है, और जो हमारा भूतकाल है वो आदि है, और जो वर्तमान काल है वो मध्य है। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। बियॉन्ड टाइम होगा तो बियॉन्ड स्पेस अपने आप हो जाएगा, बियॉन्ड स्पेस होगा तो बियॉन्ड टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई वस्तु निराकार है तो वो निर्गुण भी हो जाएगी, निर्गुण है तो वो साकार भी हो जाएगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसके अंदर गुण हो और वो किसी ना किसी रूप में साकार ना हो। निराकार साकार के नाम पर ईश्वर निराकार है या साकार है, इस पर हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप सुन सकते हैं। तो वह निराकार ना हो या साकार ना हो, अगर वो सगुण है तो साकार होगा, निश्चय रूप से होगा। तो यह भी आप समझ, गुण ही उसको साकार कर देंगे ना, गुणों का काम ही है साकार करना। तो इसीलिए यहां पर भगवान अपनी बात कर रहे हैं बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, सर्वभूताश स्थित, कि मैं सभी भूतों में स्थित हूं, सभी जीवों में मैं रहते हुए भी मैं क्या हूं ना, मैं आदि और अंत और मध्य भी मैं ही हूं, मुझसे अलग नहीं है। अहमादिश्च मध्यम च, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, भूतानामंत एव च, कि मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही फिर भूताना, मतलब भूत में अंत हूं, मैं ही अंत हूं, और साथ में सभी भूतों में स्थित भी हूं, सभी भूतों में मैं स्थित भी हूं। तो भगवान का यह जो विभूति है, यही सबसे बड़ी विभूति है, जो उन्होंने प्रथम श्लोक में ही कह दिया। अपने विभूतियों के वर्णन में प्रारंभ में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं सबके हृदय में बसा हुआ हूं, मैं सबके भीतर ही रहता हूं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता। ठीक ना, तो मैं सबके हृदय में स्थित बसा हुआ आत्मस्वरूप हूं मैं। तो यह भी भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। फिर भगवान अपनी विभूतियों को, जो विभूतियां जिसको देवगण जानते हैं, यह जो विभूति है, जो प्रथम विभूति भगवान ने किसके लिए कहा है, तत्वज्ञानियों के लिए कहा है। क्योंकि इस विभूति को अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्त स्थिता, इस विभूति को कौन जानते हैं, मात्र तत्वज्ञानी ही जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। इस विभूति को तत्वज्ञानी ही जानते हैं कि सभी भूतों में आत्मस्वरूप परमात्मा कैसे स्थित है। बाकी लोग इसको नहीं जानते, देवतागण इसको नहीं जानते। अब जो देवतागण जानते हैं, उन विभूतियों को भगवान बताना शुरू करते हैं। वह क्या है, भगवान कहते हैं मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु। अब वो बताते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। नक्षत्रों का जो मुखिया है वह चंद्रमा है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा स्थित होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र, और वही राशि हमारी चंद्र राशि अथवा जन्म राशि भी मानी जाती है। तो इसलिए यहां पर नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, अदिति के पुत्रों में विष्णु हूं, और फिर भगवान किरणों वालों में, जो प्रकाश देने वाले हैं, उनमें मैं सूर्य हूं। क्योंकि प्रकाश का मुख्य स्रोत पूरी पृथ्वी पर कौन सा है, सूर्य ही सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस प्रकार से इस बात को भगवान अब अपनी विभूतियों को, कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सिद्धों में कपिल हूँ, तो अपने विभूति रहस्य को वो खोलना शुरू कर। उसमें भी बहुत ही कुछ लॉजिकल बातें हैं जिसको कि हमने बताया हुआ है, पीछे आप जाएंगे। लेकिन यह अध्याय का जो अर्थ है, विभूति योग इसका नाम क्यों है, विभूति कारण। और विभूति का अर्थ क्या होता है, जो भूत जगत के परे है वही विभूति है। वैसे तो विभूति किसी को भी कह दिया जाता है, कोई बौद्धिक क्षमता से संपन्न है, जो शारीरिक क्षमता से भी संपन्न है कुछ, और जो कहीं पर कुछ भी हमें लगता है कि भाई वो विशेष कार्य कर रहा है,
तो उसको महान बताने के लिए हम उसे महान विभूति की संज्ञा दे दिया करते हैं। परंतु विभूति शब्द का प्रयोग भूत जगत के परे, जिसकी शक्ति, जिसका सामर्थ्य भूत जगत के परे हो और वो सभी भूतों पर जिसका सामर्थ्य काम करता हो, समझो कि वही विभूति है, वही विभूति है। तो इसलिए भगवान विभूति हैं और वो अपनी विभूतियों की ऐसे शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो इस भूत जगत से ऊपर की शक्तियां हैं, और वह उनका वर्णन अपने और जहां कहीं भी कुछ विभूति रूप में है अर्थात श्रेष्ठ रूप में है, श्रेष्ठ रूप में कहीं पर भी कुछ है तो वह भगवान का ही स्वरूप है। इसी कारण से भगवान वृक्षों में पीपल, अपने आप को हाथियों में इरावत और कई तरीके से देवताओं में इंद्र, सिद्धों में कपिल, इस तरीके से भगवान अपने आप को रखते हैं। धनुर्धारियों में राम, इस तरह से अपने मर्यादा में रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम में राम अपने आप को बताते हैं। तो इस प्रकार से कई विभूतियों का वर्णन इस विभूतिपाद योग के अंदर भगवान ने वेदों में अपने आप को सामदेव बता रहे हैं। देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ, चेतना रूप भी वही हैं। तो इस प्रकार से तो मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। तो इस प्रकार से विभूतियों का वर्णन इस अध्याय में अंत तक आया हुआ है। तो यह भगवान की विभूतिपाद अध्ययन करने से मन उनके प्रति प्रेम और भक्ति से हमारा भर जाता है। उन विभूतियों का अध्ययन करने से, उनका चिंतन करने से। इसलिए इस दशम अध्याय का बहुत ही विशेष महत्व है, इसका अध्ययन करना चाहिए। तो अगले वीडियो में हमारा जो विषय होगा वह एकादश अध्याय का विषय होगा। दशम अध्याय की चर्चा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि यथार्थ ज्ञान समाज तक पहुँच सके, लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।